वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं अपूर्वा और वेलकम है आपका मेरे इस चैनल जिसका नाम है अपूर्वा विद एनवी शॉपी। तो जो भी न्यू सब्सक्राइबर हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक शेयर कमेंट हमेशा की तरह वीडियो देखने के बाद। तो आज है वीकेंड और वीकेंड में रहता है समथिंग स्पेशल या समथिंग मोर स्पेशल भी कह सकते हैं। तो आज इस वीकेंड में मैं दूंगी आपको फ्रेंचाइजी की फुल डिटेल। कुछ न्यू है, कुछ पुराने जो भी सब्सक्राइबर हैं उन सब के लिए आज फ्रेंचाइज़ी की फुल डिटेल लेकर आए हैं, क्योंकि कंपनी से हम जुड़ जाते हैं तो हमको एक हर इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि आने वाला कस्टमर कुछ भी हमसे पूछ सकता है। तो फ्रेंचाइज़ी की फुल डिटेल कि हम यहाँ पे फ्रेंचाइज़ी कैसे ओपन कर सकते हैं, क्या कॉस्ट रहेगी, कैसा एरिया होना चाहिए, क्या फैसिलिटी कंपनी हमको देगी, क्या इन्वेस्टमेंट करना है और हमको क्या प्रॉफिट होगा इन फ्यूचर में। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हैं, तो वीडियो पूरा देखिए जिससे पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट हमेशा की तरह वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करिए कि आपको वीडियो में क्या पसंद आया है, क्या प्रॉब्लम है, क्वेरीज़ हैं, क्योंकि वो कमेंट्स ही मुझे बताते हैं कि मेरे वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं और मैं थोड़ा मोटिवेट होती हूँ आप लोगों को नई इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज फ्रेंचाइजीज़ की फुल डिटेल आप लोगों के लिए। तो पहले कंपनी की एक छोटी सी प्रोफाइल आप लोगों को बता दें, फिर यहाँ पर बताते हैं कि फ्रेंचाइजी की क्या क्या डिटेल है। तो वेलकम टू एनवी शॉपी, शॉप विद अस एंड चेंज योर लाइफ। जी हाँ, शॉपिंग हमारे साथ कीजिए और अपनी लाइफ को चेंज करिए। वेबसाइट है हमारी www.nvshopee.com। अगर बात करें डॉक्यूमेंट की तो कंपनी वो सारे एफिलेटेड डॉक्यूमेंट जो कि कंपनी के पास होने चाहिए, गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ होनी चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट कंपनी के पास है। एमसीए पैन नंबर, एमएसएमई का, जीएसटी का, FSSAI का, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास लीगलिटी के तौर पर हैं। यदि प्रोफाइल की बात करें तो 2005 में एक सिंगल प्रोडक्ट डॉक्टर पेन ऑयल के साथ कंपनी ने स्टार्टअप किया था, जो कि कंपनी का ट्रेडमार्क भी था, यानी कि निवेदिका। कंपनी ने अप्रैल 2020 में एनवी शॉपी की नींव रखी, यानी इस कंपनी का स्टार्टअप हुआ, जहां पे कंपनी बहुत सारी चीज़ें यानी बहुत से सेगमेंट यानी रिटेल्स हो गया, ई लर्निंग एजुकेशन का प्लेटफॉर्म हो गया, इंटरटेनमेंट, आईटी, प्रॉपर्टी, बहुत सारे सेगमेंट कंपनी आप लोगों के लिए लेकर आई है। यदि विज़न और मिशन की बात करें तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टाइप से कंपनी मार्केट में उतर रही है। कंपनी प्लानिंग कर रही है कि वो पूरी पैन इंडिया में 2000 प्लस स्टोर ओपन करेगी एज अ फ्रेंचाइजी प्लस एज अ वेंडर ऐप भी, क्योंकि आने वाले टाइम पे वेंडर ऐप का मॉड्यूल भी हो चुका है। अब यदि बात करें तो कंपनी की प्लानिंग है कि वो 10 करोड़ यूज़र्स तक पहुँचे। और यदि मैं गोल की बात करूं तो एक अच्छी क्वालिटी, अच्छी वैरायटी के साथ, एक गुड प्रोडक्ट आपकी चॉइस के ब्रांड के साथ कंपनी आपको घर बैठे एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है। यदि मैं ब्रांड की बात करूं तो कंपनी खुद का कोई ब्रांड प्रमोट नहीं कर रही। यहाँ पर आपको अपनी फ्रेंचाइजी में, अपनी शॉप में वो सारे ब्रांड रखने हैं जो आप और हम पहले से लेते आ रहे हैं, यानी कि हर प्रकार के ब्रांड प्रोडक्ट कंपनी आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही है। फिर वो चाहे पतंजलि हो, MDH हो, यानी आप देख रहे होंगे यहाँ पर हर एक ब्रांड प्रोडक्ट है जो आप लोग यूज़ करते आ रहे हैं। अब बात करते हैं मॉडल की। तो मॉडल की बात करें तो कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइप से मार्केट में उतर रही है। ऑनलाइन की बात करें तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, क्योंकि कहीं ना कहीं हम यहाँ से भी सामान खरीदते हैं। तो यहाँ पे ऐसा रहता है कि वो सारी चीज़ें सिर्फ FMCG नहीं, हमको क्लॉथिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, यानी बहुत सारी रेंज मिल जाती है। यदि हम बात करें बिग बाज़ार की या वी मार्ट की, तो जो मिनी मार्ट्स होते हैं वहाँ पर हम FMCG यानी ग्रॉसरी के आइटम्स रख सकते हैं। और यदि आप मेगा मार्ट ओपन करना चाहते हैं, मेगा मार्ट या कंपनी ओपन करती है, तो वहाँ पे रेंज बहुत सारी मिलेगी। कैसे क्या मिलेगी वो देखते हैं। अब रेंज की बात करें तो एक मिनी मार्ट में हम ग्रॉसरी का पूरा आइटम्स रख सकते हैं, लेकिन यदि हम एक मेगा मार्ट ओपन करते हैं या कंपनी मेगा मार्ट ओपन करती है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, ग्रॉसरी, हाउस होल्ड, पर्सनल केयर, क्लॉथिंग अपेयर, हेल्थ प्रोडक्ट एंड मैनी मोड्स, यानी कि सारी रेंज रहती है। आपकी क्लॉथिंग की भी रहती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी मिलेगी, हेल्थ केयर की भी रहेगी, यानी कि सारी रेंज आपको यहाँ पर मिल सकती है। अब बात कहें मिनी स्टोर दिखेगा कैसा, तो ये हमारे दिल्ली का फर्स्ट स्टोर है जो कि मिनी मार्ट की तरह ही ओपन हुआ था। यहाँ पे वो सारे ब्रांड्स प्रोडक्ट हैं जो आप और हम यूज़ कर रहे हैं।
तो इस टाइप का, प्लस यहाँ पे लूज़ प्रोडक्ट भी रहता है, क्योंकि बहुत से लोगों की चॉइस ये रहती है कि उनको लूज़ प्रोडक्ट चाहिए, तो कंपनी हर चीज़ का ध्यान रख रही है, उस हिसाब से ये स्टोर ओपन होंगे। अब देखते हैं हमारी फ्रेंचाइजीज़ की अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या क्या यहाँ पर अवेलेबल है। तो बात करते हैं सबसे पहले फ्रेंचाइजी के मॉडल की। तो 2 टाइप्स के मॉडल कंपनी ने तैयार करे हैं, एक मिनी मार्ट, सेकेंड है हमारा सुपर मार्ट। मिनी मार्ट हमारा लो इन्वेस्टमेंट रहेगा और सुपर मार्ट हमारा फुल हाई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रहेगा। तो क्या किसमें कैसा रहता है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे यूएसपी ऑफ एनवी शॉपी फ्रेंचाइजी, ज़ीरो फ्रेंचाइजी फ़ीस, यानी कि मैं फ्रेंचाइजीज़ की फ़ीस की बात करूँ तो आपके यहाँ पे बिल्कुल लो है। कंप्लीट सेटअप विद द डन बाय कंपनी, पूरा सेटअप कंपनी तैयार करवा के आपको देती है। रैकिंग सिस्टम एंड इंटीरियर इंक्लूडिंग ब्रांडिंग, यानी कि यहाँ पे जो भी रैकिंग रहेगी, जो भी अंदर का इंक्लूडिंग पूरा इंटीरियर रहेगा, वो पूरा कंपनी देती है, प्लस ब्रांडिंग भी देती है। अब उसके बाद बात करें 1 मंथ प्रमोशन। हाँ, 1 मंथ का पूरा प्रमोशन और मार्केटिंग का पूरा सपोर्ट कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है। कंपनी की तरफ से एक पर्सन आता है 8-10 दिन पहले से, वहाँ के पूरे आपके मार्केटिंग में विजिट करता है, क्या ब्रांड आपके यहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ों की एक लिस्टिंग करता है और कंपनी को प्रोवाइड करता है, और कंपनी उस हिसाब से आपको लॉट देती है। फुल सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर, पूरा सिस्टम देती है, पूरे सॉफ्टवेयर का जो भी इंक्लूडिंग रहता है वो सारा कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि एक शॉप को क्या चाहिए, कस्टमर चाहिए, तो कस्टमर बेस्ड सपोर्ट कंपनी आपको देती है। अब वो कैसा रहता है आगे देखते हैं। यदि मैं कस्टमर की बात करूं तो 3 वे देती है कस्टमर के सपोर्ट के। फर्स्ट बात करती है वॉकिंग कस्टमर। वॉकिंग कस्टमर यानी कि एक कॉमन कस्टमर जो चलता फिरता पर्सन है, जब उसको कुछ अचानक से याद आ जाता है, हमारी शॉप में आ जाता है, सामान खरीद लेता है। ये वॉकिंग कस्टमर परमानेंट तो नहीं होते, पर ये भी अच्छे रहते हैं, आते जाते बने रहते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के प्राइम कस्टमर के बारे में, यानी यहाँ पे कंपनी ने दिए हैं आपको एक परमानेंट कस्टमर जो हमारी एनवी शॉपी के रहेंगे, यानी कि कंपनी ने इसको एमएलएम में जोड़ा है। एज अ मार्केटिंग, एज अ एमएलएम कंपनी जो अपने कस्टमर तैयार कर रही है, वो कस्टमर आपके लिए परमानेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनको भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं तीसरे कस्टमर की, तो बात आती है तीसरा कस्टमर ऑनलाइन कस्टमर, यानी कुछ लोग बहुत दूर हैं, वो अगर शॉपी तक नहीं आना चाहते तो कंपनी ने उनको वो सर्विस भी प्रोवाइड करवाई है ऑनलाइन कस्टमर की। तो ये 3 कस्टमर हैं जो आपके लिए डिज़ाइन किए गए हैं। फ्रेंचाइजीज़ के मॉडल की बात करते हैं अब, तो इसमें आता है सबसे पहले हमारा मिनी मार्ट का मॉडल, जहाँ पे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट रहता है 7.5 लाख का। अब एरिया की बात करें तो 300 स्क्वायर फीट की मिनिमम एरिया हमको चाहिए पड़ेगा। स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 4 लाख का आपका स्टॉक रहेगा। अब इंटीरियर की बात करें तो 3 लाख का इंटीरियर आपका इन्वेस्टमेंट रहता है। देखिए, इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पे कंपनी पूरा रैकिंग वगैरह, पूरा पेंट वगैरह देती है। यदि आपको लगता है कि हम अपने लेवल पे कुछ सस्ता करवा सकते हैं, वैसे कंपनी आपको एक अच्छी क्वालिटी का ही प्रोवाइड करती है जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए चले। फिर भी आपको कहीं यदि ये लगता है कि हम उससे कम में करवा सकते हैं, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करवाइए। जैसा कंपनी चाहती है आप वैसा करवा लीजिए, कलर पेंट जो भी, जो हमारा, क्योंकि हम चाहते हैं एज एक सा लोकेशन रहे हर एक शॉपी का। तो यदि आप वैसा करवा सकते हैं आप करवा लीजिए, उतना माइनस हो जाएगा आपका। यदि मैं आरओआई की बात करूं तो 1 से लेकर 1.5 साल तक यहाँ पर आपकी आरओआई हो सकती है। रनिंग कॉस्ट की बात करें तो रेंट, 2 मैन पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये आपकी रनिंग कॉस्ट रहती है। अब देखिए, इस पे मैं आपको ये बता सकती हूँ कि यहाँ पर आपको कैसा क्या मार्जिन मिलता है। यदि उसकी बात करें तो ग्रॉसरी की बात करें तो 3 से 20% या फिर कहता सकते हैं 30% का भी मार्जिन आपको इन फ्यूचर में हो सकता है, जहाँ पे आपके कॉमन कस्टमर भी आएंगे प्लस आपके एनवी शॉपी के कस्टमर भी आएंगे। यदि फ्लैट की बात करें कि फ्लैट कितना हमको मिलेगा, तो उसकी बात करते हैं तो देखिए, ग्रॉसरी में आपको स्टार्टिंग में 3 से 10% का मार्केट में ग्रोथ मिलती है। मेन ग्रॉसरी की बात कर रहे हैं। यदि आप क्लॉथ या अदर रखते हैं तो उसमें तो काफ़ी परसेंटेज का मार्जिन रहता है। यदि ग्रॉसरी की बात करें तो 3 to 10% की मार्केटिंग में आपको ग्रोथ आसानी से मिल जाएगी। पर ये भी बात ध्यान रखें कि 1 डे से नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके साथ एक्सपेंसिव बहुत सारे जुड़े रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हमको रेंट देना पड़ जाता है, हम जो बंदे रखते हैं उनका सैलरी हो जाता है, तो ये कॉस्ट आपकी
एक्सपेंसेस जो रहते हैं वो आपसे स्टार्टिंग में जुड़े रहते हैं। तो देखिए वन डे से तो कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हमने वन डे से सेटअप डाला तो वन डे से ही हमको स्टार्टिंग से मोर 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 इनकम होने लगे। एक छोटी सी बात कहेंगे कि यदि हम एग्ज़ाम भी देते हैं तो उसका रिज़ल्ट भी 2 महीने में आता है। तो फिर तो ये इतना बड़ा सेटअप है हमारा, 7, 16, 15 लाखों का सेटअप है, तो इसमें हम क्यों सोचते हैं कि वन डे से हमको आने लगे। देखिए कंपनी आपसे ये कहती है आप स्टार्टअप करिए, धीरे धीरे कस्टमर बढ़ेंगे। क्यों कस्टमर इसलिए भी बढ़ेंगे, देखिए कॉमन कस्टमर तो आएगा ही, और कंपनी आपको एक परमानेंट कस्टमर प्रोवाइड करवा रही है। एमएलएम के थ्रू कंपनी जो नेटवर्किंग कर रही है उससे आपको एक परमानेंट कस्टमर बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते जाएंगे, सेलिंग बढ़ती जाएगी, तो जो एक एक्सपेंसिव जो आपके हो रहे हैं, जो कि पहले भी हो रहे थे बाद में भी होंगे, लेकिन वो एक्सपेंसिव आपको ज़्यादा नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सेलिंग बढ़ चुकी होगी। सपोज़ इसलिए कंपनी का थोड़ा सा क्राइटेरिया है कि यूज़र्स ज़्यादा बनाइए तो हम खुद ही शॉप ही ओपन कर देंगे। लेकिन यदि हम एज अ इन्वेस्टर शॉप ही ओपन कर लेते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एक अच्छे इन फ्यूचर में एक अच्छा लमसम पैसा कमाने के लिए। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वो आपको कुछ महीने में ही दिख जाएगा। अब यदि बात करें कि 6-7 हम लगा रहे हैं तो आने वाले 1 से 1.5 साल में एक अच्छा रिटर्न आपको मिलना शुरू हो जाएगा। फिर ये कह सकते हैं कि सारे खर्चे निकाल के आप 60 से 70 हज़ार रुपये महीना आसानी से कमा सकते हो। अब बात करें सुपर मार्केट की, तो सुपर मार्केट के फ्रेंचाइजी मॉडल में टोटल इन्वेस्टमेंट रहता है हमारा 16.5 लाख का। यहाँ पे एरिया रहेगा 900 स्क्वायर फीट का, स्टॉक इन्वेस्टमेंट रहेगा 11.5 लाख का, इंटीरियर इन्वेस्टमेंट रहेगा 5 लाख का। आरओआई आपकी यहाँ पे होती है 1.5 से 2 लाख तक की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो रिकवरी के लिए हम थोड़ा सा टाइम बढ़ा लेते हैं। अब रनिंग कॉस्ट एज इट इज़ आपका रेंट रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, 3% जो आप लगाएंगे वो रहेगा। अब यहाँ पे इंटीरियर डेकोरेशन में एक चीज़ और है, यदि आपका एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है तो 100 स्क्वायर फीट में आपका 50,000 का एक्स्ट्रा खर्चा बैठ सकता है। अब सेटअप डिटेल की बात करते हैं, तो सेटअप में कंपनी आपको सॉफ्टवेयर देगी, सिस्टम देगी, डेस्कटॉप विथ यूपीएस देगी, बिलिंग प्रिंटर देगी, वेटिंग मशीन देगी, स्कैनर देगी, 5 बास्केट इन मिनी मार्ट एंड 5 कार्ड विथ बास्केट इन सुपर मार्केट ओनली। साथ ही साथ रैक प्लेट्स एज पर एरिया, यानी कि जैसा भी आपका एरिया रहता है उस प्रकार से कंपनी पूरा रैकिंग पेंटिंग आपको करवा के देगी। यदि मैं ब्रांडिंग की बात करूं तो ब्रांडिंग में आपका फ्रंट बोर्ड जो रहता है वो 3x10 का रहता है, फ्लैक्स बोर्ड विथ आयरन फ्रेम। 20 बोर्ड्स आपके 3x4 के रहेंगे, फ्लैक्स बोर्ड विथ आयरन फ्रेम। स्टैंडी रहेगी आपकी, ब्रोशर रहेंगे आपके 1000 पीस के, एंड बैनर रहेगा आपका 3x10 का। अब देखिए इसमें जो भी है वो सारी चीज़ें आपका रहेगा। इसमें प्रोडक्ट लिस्ट रहेगी, डिस्क्लोज आफ्टर सर्वे, यानी कि पहले एक सर्वे होगा छोटा, उसके बाद प्रोडक्ट की लिस्ट आपको वो करवाई जाएगी। अब बात करते हैं कि इसका स्टार्टअप कैसे होता है। तो स्टार्टअप में गेट कंसल्ट विथ अस, आप कंसल्ट कर सकते हैं अपलाइन से, या मेरा कॉन्टैक्ट भी इसमें है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। कंपनी के कस्टमर केयर पे लगाकर कंसल्ट कर सकते हैं। आप अपनी सबसे पहले कंसल्ट करने के बाद अपनी जो लोकेशन रहती है, जैसे मान लीजिए आपका मिनी मार्ट आपको ओपन करना है, 300 स्क्वायर फीट का आपका जो एरिया है उसकी एक लोकेशन की पिक आपको कंपनी को शेयर करनी पड़ती है। उसके बाद साइन LOI एंड पे द इंटीरियर चार्ज, यानी एक लो इन्वेस्टमेंट के साथ आप स्टार्ट करिए और सबसे पहले आपको इंटीरियर का चार्ज रहेगा वो पे करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो कंपनी स्टार्ट करेगी। कंपनी विल स्टार्टअप द स्टोर, कंपनी स्टार्टअप कर देती है स्टोर का, यानी कि वहाँ पे रैकिंग करना, इंटीरियर का जो भी पेंटिंग ब्रांडिंग रहेगा वो स्टार्ट कर देती है। उसके बाद आपको करना पड़ेगा स्टॉक का पे, और फिर कंपनी आपको लॉट भिजवा देगी। देखिए फर्स्ट लॉट कंपनी की तरफ से ही जाएगा, देन आफ्टर उसके बाद कंपनी वहीं के किसी भी होल सेलर से आपकी डीलिंग करवा देगी। जैसे जैसे आपका सामान शॉर्ट आउट होता है आप वहाँ से परचेसिंग कर सकते हो, यानी कि होल सेल वाले से डील आपकी करवा दी जाएगी जहाँ से आप सामान ले सकते हो। फर्स्ट लॉट कंपनी आपको देगी। तो ये था पूरा सेटअप हमारी कंपनी का। अब आप बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को। तो ये पूरा सेटअप था आपका कंपनी का कि आप कैसी फ्रेंचाइजीज़ ओपन कर सकते हैं। बाकी कमेंट करिए, यदि कोई भी क्वेरीज़ हैं आपकी, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं जिससे मैं उसको शॉर्ट आउट कर सकूं। आप कॉल कर सकते हैं जिसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, फ्रेंचाइजी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है तो उसको भी शॉर्ट आउट किया जा सकता है।
बाकी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई आप लोगों को वीडियोस कैसे लग रहे हैं या कुछ क्वेरीज हैं तो मैं उसको सॉल्व कर सकूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए अपूर्वा के साथ, अपूर्वा विद एनवी शॉपिंग के साथ। ओके, बाय बाय।